स्वामी जी, सिर के कभी बाएं हिस्से में दर्द होता है, कभी दाईं तरफ दर्द होने लगता है और अक्सर ये माइग्रेन का दर्द होता है। और आजकल तो माइग्रेन बहुत कॉमन हो गया है, बड़े तो छोड़िए, छोटे छोटे बच्चे माइग्रेन की शिकायत कर रहे हैं। अब स्वामी जी, इसके लिए मॉडर्न लाइफस्टाइल कितना जिम्मेदार है, क्या क्या बदलाव करने की जरूरत है? और ये जो आधे हिस्से में सर दर्द होता है, माइग्रेन का दर्द अचानक से उठता है, उसको दूर करने का उपाय क्या है? कोई इंस्टेंट तरीका भी है? तरीका एक तो ये है, अनुलोम विलोम करें जो ये बेटियां कर रही है ना यहाँ पर, ये तो इंस्टेंट योगा हो गया, अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत। और जिनसे बन पाए वो कठिन कर लेना। फिर ये है ना, यहाँ से ये टेम्पल के दोनों साइड में यहाँ से दबाए, कनपट्टी के ऊपर से, ये देखो ये यहाँ से दबाएं, थोड़ा यहाँ से दबाएं, ऐसे एक गर्दन के पीछे पॉइंट, ये भी दबाएं, हाथों में भी पॉइंट बताते हैं। तो अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत, दिव्य धारा, सूंघ ले, एकदम से सिर दर्द अच्छा हो जाता है। या मोती पिष्टी एक चुटकी भर पानी में घोल के पी ले, मोती पिष्टी चुटकी भर और गोदंती भस्म, ये इंस्टेंट इलाज है, पेन किलर की जरूरत नहीं। पेन किलर, ब्रूफेन और पता नहीं क्या क्या, ये पेन किलर, स्टीराइड, बायोलॉजिकल, सिंथेटिक दवाओं का जहर शरीर में जिसमें डालते रहते हैं ना, ये सबसे बड़ी क्रूरता है अपने साथ। तो ये मरकट आसन, ये भी सिर दर्द के लिए बड़ा अच्छा है, कमर दर्द के लिए तो है ही, क्योंकि जो भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पैराफेरल नर्वस सिस्टम, पूरी स्पाइनल कॉर्ड के 33 के 33 वर्टिब्राज और हमारे 33 करोड़ जो नाड़ियाँ है, 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नाड़ियाँ, उसमें भी 33 करोड़, उसमें भी 3 और 3 में 1, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना, वो इससे अच्छी हो जाती है। इसलिए मरकटासन ये खाली कमर दर्द तक ही सीमित नहीं है। तो इंस्टेंट इलाज में मोती पिष्टी, गोदंती, अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत बता दिया। और मन पर नियंत्रण, ये बहुत बड़ा तत्व है। आत्म संयम योग, सांसों पर मन को टिकाएं, प्रसन्नता और अपने आप को उभारने की कला आनी चाहिए। किसी भी रोग से, दुख से, दर्द से, पीड़ा से अपने आप को तुरंत उभारने के लिए ये जरूरी है कि आप अपने आप को रोगी मानना बंद करें, दुखी दरिद्र मानना बंद करें। मैं कल भी कह रहा था वोट देते समय, ये शिक्षा की, ये चिकित्सा की, वैचारिक, सांस्कृतिक, आर्थिक पराधीनता, रोगों, नशों की गुलामी, उल्टा पुल्टा खाने पीने की चीज़ों की जो गुलामी है, दासता, इससे बाहर निकलना पड़ेगा। चलो बच्चों, तुमने बहुत अभ्यास किए, चलो बच्चों आप भी बैठो, अब अनुलोम विलोम करो, बैठ जाओ। और बैठ करके अनुलोम विलोम करो। तुमने खूब जूडो, कराटो, कुंफू खूब करते। और इधर बच्चे हमारे कलरी वाले, ये कलरी करते हैं, ये भी हमारी प्राचीन युद्ध कला भी है। और ये सूर्य नमस्कार कर रहे हैं बच्चे लगातार, बड़े मजबूत है। करो करो, हाँ। ये माइक भी बंद कर देते हैं, माइक वाला क्या करे। अब माइक देखे, हम साउंड देखे, हम लाइट देखे, हम कैमरा देखे, हम स्क्रिप्ट भी देखे, हम बोले भी, सभी हमको ही करना पड़ता है, क्या करें। स्वामी जी, आप वन मैन आर्मी हैं तो अच्छा, कुछ लोगों ना, अरे बहुत भाई काम का बोझ इतना, उसी से सिर दर्द हो जाता है। भाई यदि काम से सिर बोझ होता तो अभी तक तो स्वामी रामदेव का सिर फट जाना चाहिए था। लोग अपने परिवार का बोझ उसको नहीं संभाल पाते, मैंने सारे संसार का बोझ अपने ऊपर ले रखा है, लेकिन इस बोझ को बोध के साथ ले रखा है, इसलिए निर्भर रहता है। अच्छा स्वामी जी, काम का बोझ हो, संसुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति ही दानम दमस्य यज्ञस्य स्वाध्यायस्तपार्जवम्। मैं कह रही हूँ स्वामी जी, काम का बोझ है तो सिर दर्द होता है, और काम ना हो तब तो और बड़ा सिर दर्द होता है। स्वामी जी, माइग्रेन के मरीजों की हम बात कर लेते हैं। माइग्रेन के मरीजों को ना एसी में चैन मिलता है, ना गर्मी में सुकून मिलता है। बढ़ती गर्मी और तेज धूप में अगर माइग्रेन के मरीजों को काम के लिए बाहर भेज दिया जाए, तब तो उनका बेहोश होना तय है।
और अगर एसी की हवा में बैठा दे तो भी माइग्रेन ट्रिगर हो जाता है। अब मजबूरी ऐसी है, करे तो करे क्या, ना फील्ड वर्क हो ना ऑफिस में काम हो। माइग्रेन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? क्योंकि कई लोग तो ये शिकायत करते हैं कि सुई गिरने की आवाज तक ऐसा लगता है जैसे कानों में नगाड़े बजा रही हो। हाँ, तो इसलिए संयम पूर्वक जियो। देखो, हम यहाँ नेचुरल एयर में रहते हैं, इतना सुंदर गुरुकुल बनाया है, लेकिन मैंने एसी नहीं लगाया। 12-12 फीट की 15-15 फीट की छतें हैं ऊंचाई पर, तो ऊंची छत बनाई, वायु का आगमन, उसका निकास प्रवेश ठीक से रखा, तो हम निसर्ग के प्रकृति के साथ जीना सीखे ना। हो क्या गया, आदमी एसी में, कूलर में, थोड़ा बहुत पंखे तक मैंने अलाउ किया है ये तो सब जितना हम प्रकृति से दूर जाते जा रहे, मैं कहता हूँ योग, अध्यात्म, सनातन संस्कृति ही हमारी मूल प्रकृति है। अब इससे दूर जाते जा रहे हैं और विकृति आती जा रही है। तो चलो बच्चों, अब देखो, गोमुखासन करो। हाँ, सब बच्चे गोमुखासन करो, और मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन। और जो पहलवान हो, ये 2 पहलवान और आ गए हमारे, ये तो कुछ ज्यादा ही तगड़े आ गए, पहलवानों की गुरु भी आ गई है ओहो रे रामा रामा, है तो। लेकिन ये बच्चे इतने मजबूत है, घर पे ऐसे मत करना, कभी तुम फर्श पर ऐसे ही बैठ बिछा के करो और कमर टूट जाए तो इसके लिए पहले प्रैक्टिस जरूरी है। तो ये सर्दी, ये गर्मी, जरा सी अनुकूलता, जरा सी प्रतिकूलता, ये मान अपमान, सत्कार तिरस्कार, अनादर अनादर, ये आनुकूल वेदनीयम सुखम, प्रतिकूल वेदनीयम दुखम, ये इसी में आदमी पिसा जा रहा है। इसलिए योग कहते हैं, आपका बड़ा प्रिय शब्द है मीनाक्षी जी, समत्वम योग उच्यते, समता में जीना। तो ऐसे हम समता मूलक जीवन जिए, तो फिर ये सर्दी गर्मी, कल तो काफी लोग वोटिंग करते समय बेहोश हो गए। इस बार बड़ा प्रचार किया गया था कि जहाँ चुनाव होगा वहाँ पानी मिलेगा पीने का, वहाँ फर्स्ट एड मिलेगा, फिर वहाँ बैठने के लिए भी जगह मिलेगी। लेकिन थोड़ी देर लाइन में खड़े हुए और वोटिंग कुछ जगह तो बहुत ही कम हो गई, थोड़ी सी गर्मी से लोग घबरा गए। घबराओ मत, तो हमको जिंदगी है, जिंदगी एक युद्ध की तरह है, अब इसको जीना तो पड़ेगा। जो योग करेगा वो सारे युद्धों में विजयी होगा, मेरी बहन जो जी। स्वामी जी, स्वामी जी, एक रिसर्च कहती है कि महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले हेडेक ज्यादा होता है और ज्यादा देर तक रहता है, जिसकी एक वजह हार्मोन्स का इम्बैलेंस होना है। और हार्मोन्स को कैसे बैलेंस किया जाए, उसके क्या उपाय हो सकते हैं स्वामी जी, वो बता दीजिए। हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए एक तो अनुलोम विलोम है। मैंने इधर देखा, मैंने कहा इनके हाथ के कहीं चुंबक तो नहीं लगा हुआ, यही चिपक गया। करो करो अनुलोम विलोम, एक तो ये अनुलोम विलोम करना है। और जो बच्चे ऐसे कठिन कठिन आसन कर लेंगे, करो बेटियों। और ऐसे जो कुश्ती कर लेंगे, हो, अब जो ये कुश्ती करेंगे, कठिन आसन करेंगे, और छोटे छोटे बच्चे भी अब तो ट्रेंड हो गए। तो देखो, जिनसे जितना बन पाए ऐसे अनुलोम विलोम, या हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए सुबह उठ करके कुश्ती करो, दौड़ लगा, सुबह उठ करके। और जो कर सके वो अलग अलग चैलेंज ले। और गेम्स तो सभी अच्छे, कुश्ती से लेके, कबड्डी से लेके, फुटबॉल वॉलीबॉल से लेके, बच्चों को आजकल खेलने का ग्राउंड ही नहीं मिलता। हमने तो यहाँ जो है लोगों को 2 एकड़ का ग्राउंड नहीं मिलता जो मान्यता के लिए जरूरी होता है, हमने तो पूरा 10-20 एकड़ का ग्राउंड साथ में रखा हुआ है बच्चों को खेलने के लिए, जो खेलेंगे, कूदेंगे, हंसेंगे, मुस्कुराएंगे और जिंदगी को आज़ादी के साथ जिएंगे। जिंदगियाँ
घुट गई हैं चार दीवारियों में। तो ऐसे पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, ये तो नित्य की दिनचर्या है ही हमारी। और जो कर सके तो बेटियों की तरह चलो, बेटियों वृश्चिकासन करो, द्विपाद ग्रीवासन, गर्भासन करो। जो ऐसे ये और मंद मंद पवन बह रहा है, बड़ा आनंद हो रहा है, आनंद स्रोत बह रहा पर तो उदास है। तो देखो हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए जो हमने प्रारंभ में ही करवाया था, शीर्षासन, सर्वांगासन, अनुलोम विलोम, ओंकार, गायत्री ध्यान। और जैसे हमारी बेटियां यहाँ शिव स्तुति के साथ, दुर्गा भगवती की स्तुति के सुरों के साथ नृत्य कर रही है, जो मीनाक्षी जी की तरह डांस जिनको आता है, और वो भी शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी आदि। हाँ, ये जो विदेशी गाने और विदेशी डांस देख करके तो हमको सिर में दर्द हो जाता है। करके तो क्या होगा। तो हमारा सनातन सात्विक संगीत और जीवन ये जोरदार है।